और कोई प्रश्न हो तो अपन प्रश्न करेंगे। हाँ जी, यहाँ पर हैं कौन कौन, लक्ष्मी चंद जी जैन, उसके बाद में पीयूष चौधरी। आपको किसी को प्रश्न हो तो आप रुकना, थोड़ा ऑनलाइन करके अपन करेंगे। हेलो हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। कल दोपहर को और शाम को ऑनलाइन क्लासें तो है क्या? नहीं, दोपहर की मैंने कहा, दोपहर की क्लास तो नहीं रहेगी, और शाम को कल अकेली छुट्टी है, और बाकी जैसी लगती है वैसी लगती रहेगी। नहीं, कल दोनों क्लासें ऑनलाइन नहीं है। नहीं, सुबह तो है ना। अरे आप लोग फिर से सुन लो, कल सुबह यथावत कक्षा रहेगी। दिन की कक्षा हमेशा के लिए, जब तक सूचना नहीं है, स्थगित है। और शाम की कक्षा जो है वो कल नहीं रहेगी, वो परसों से सुबह शाम जो कक्षा लगती थी वो लगती रहेगी। ठीक है, चलिए पीयूष जी। भैया ये सम्यक्तों में उपशम सम्यक्त शांतर मार्गणा में जो छठा सातवां गुण स्थान था, वहां शायद मैं मिस कर गया। 15 दिन स्लेश 24 दिन लिखा हुआ है, तो वो आइदर मतलब या तो ये मत है या ये मत है, ऐसा है क्या? वो दो चीजें हैं, 24 दिन रात भी दिया है 7 दिन की बजाय, और 15 भी दिया है, दोनों प्रकार की चीजें हैं। भैया एक और प्रश्न है मेरा। हाँ ठीक है, एक और प्रश्न है। ये वनस्पति में वनस्पति सामान्य और वनस्पति काय, मतलब वनस्पति सामान्य कैसे बन सकता है? कोई जीव आएगा तभी तो वनस्पति होगी ना। नहीं, सामान्य का मतलब ये है कि हमने उसका कोई टाइप नहीं बताया कि वो वनस्पति कायिक है कि काय है कि जीव है। वो तीनों में से कोई भी एक होगा। तो पृथ्वी सामान्य जब कहा जाता है, वनस्पति सामान्य कहा जाता है, मतलब वो वन ऑफ द थ्री है, ऐसा। अच्छा ठीक है। हाँ, इसके बाद में कुशाग्र। ये किसी पृथ्वी कायिक में से अगर जीव निकल गया तो वापस से उसमें जीव आ सकता है क्या? उसको पृथ्वी कायिक बोलेंगे क्या? आगे इसमें गाथा है कि अपन वनस्पति कायिक पढ़ेंगे तब, कि वनस्पति कायिक में तो जीव आ जाते हैं, परंतु जो बाकी जीव हैं उसमें जीव नहीं आते, वही वाले वो नहीं पाए जाएंगे। आगे आएगी गाथा, योनि भूत की जब गाथा आएगी तब अपन उसका विचार करेंगे। हाँ, इसके बाद में ये ऋषभ जी पंडित जी। जी भाई साहब, मेरा प्रश्न ये पृथ्वी काय से संबंधित है कि जैसे हमारे घर में नॉर्मली टाइल्स वगैरह लगी हैं, या जो जो चीजें हम पृथ्वी कह सकते हैं कि जो 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 पृथ्वी से निकला है, तो पृथ्वी जीव आ रहा है तो क्या वह उसमें आकर उत्पन्न हो सकता है? मतलब सचित्ता चित्ता की हम बात करें, कोई अन्य जीव है, वो अन्य जीव आकर के कालांतर में उसमें पैदा हो जाए, इस प्रकार का निर्देश नहीं दिया है। जैसे जो उन्होंने प्रश्न पूछा था ना अभी कुशाग्र ने, क्योंकि वो मृत काय हो गई। वनस्पति के लिए उन्होंने स्पेशल कंडीशंस दी है, तो अपन जब चर्चा करेंगे उसकी तब देखेंगे। तो वो जो पृथ्वी मर चुकी है, अब वो मर चुकी है, उसमें फर्दर जीव पृथ्वी का नहीं आता है, ऐसा एक सामान्य नियम है वहां पर। ठीक। हाँ जी, इसके बाद में निखिल जी शाह। जय जिनेन्द्र पंडित जी, मेरे दो प्रश्न है शांतर मार्गना को लेके। आपने कहा था कि लब्धि अपर्याप्त मनुष्य उत्कृष्ट में अंतर है पल्य का असंख्यात भाग। जब हमने मनुष्य गति का अल्प बहुत्व किया था तब हमने कहा था कि बहुभाग अपर्याप्त होते हैं मनुष्य गति में और एक भाग पर्याप्त। तो यदि हम उत्कृष्ट काल गिने पल्य का असंख्यात भाग, तो मनुष्य गति का अल्प बहुत्व डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा? नहीं, वो जो अल्प बहुत तो बताया था, संख्याओं का नियम जब चालू किया था तो कहा था कि सारी संख्या उत्कृष्ट की अपेक्षा से है। तो जब मैक्सिमम होगी तो इस प्रकार की होगी, यदि मिनिमम हो, कम हो, तो वो कम भी हो सकती है। इसलिए जब ये अंतर पाया जाएगा तो उस समय फिर मनुष्य पर्याप्तकों में ही सारे अल्प बहुत लगाना, वो अपर्याप्तक वाला केस छोड़ ही देना, क्योंकि वो अंतर सांतर मार्गना है ना। तो जब भी हम अल्प बहुत बताएंगे ना तो कंसीडर करके चलेंगे सब हैं, लेकिन बाकी चीजों को आपको उसमें जोड़ते जाना कि ऐसा भी हो सकता है, तो ये चीज कम हो जाएगी, ये चीज अधिक हो जाएगी, ऐसा। जी। और एक प्रश्न फिर आपको वापस ले लेंगे, उससे बहुत सारे प्रश्न हैं। ये नवीन जी झांसी, इसके बाद में कहाँ है बीजल जी। हाँ भैया जी जय जिनेन्द्र।
मेरा प्रश्न इंद्रिय मार्गणा से है। आपने इंद्रिय मार्गणा में सभी इंद्रियों के उत्कृष्ट क्षेत्र, विषय क्षेत्र बताए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं व्यवहार में कि जैसे कुत्ते की कहते हैं कि उसकी कोई इंद्री तेज है, हाथी की कोई इंद्री तेज है, अलग अलग जीवों की अलग अलग इंद्रियां तेज होती हैं, तो इसको फिर हम विषय क्षेत्र से कैसे जोड़ेंगे? नहीं, तो क्षयोक्षम ज्यादा है ना तत्संबंधी इंद्री का, दैट इज पॉसिबल। एक इंद्री के सर्वघाती जो देशघाती स्पर्धक हैं वो उसके कम उदय में आते हैं, किसी अन्य इंद्री के देशघाती स्पर्धक ज्यादा उदय में आते हैं। सारी इंद्रियों का क्षयोक्षम अप टू मार्क एक जैसा ही हो ये हमने नहीं कहा, वो आपस में कम ज्यादा हो सकता है। और उपकरण भी रोल प्ले करते हैं, उपकरण किसी के बहुत ज्यादा अच्छे हैं, किसी के कम अच्छे हैं, शरीर और अंगोपांग नामकरण से, तो उसके कारण से अंतर पड़ जाता है। ये चील बहुत ऊंचाई से देख लेती है तो उसकी चक्षु इंद्री ज्यादा तेज हो जाती है, तो उपकरण का ये विषय समझेंगे कि उपकरण तेज है उसके। नहीं, क्या बोला आपने आखिरी में? जैसे चील होती है, चील बहुत दूर से देख लेती है, कुत्ता तेज सूंघ लेता है, तो ये उपकरण विशेष की बात है। तो वो उनकी अपनी अपनी इंद्रिय इस प्रकार की ज्यादा स्ट्रांग है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है भैया जी। हाँ जी, बीजल जी, इसके बाद में कहाँ है सुदेश जी? पंडित जी जय जिनेंद्र। मेरा प्रश्न था कि अग्नि का एक जीव कभी भी एक समय जो मिनिमम टाइम है आई मीन नहीं अवेलेबल होंगे, ऐसे हो सकता है ना? एक मिनट, ये ना ठीक से लगा, आवाज ही नहीं आ रही, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। हाँ बोलिए आप फिर से। अग्नि का एक जीव कंटिन्यूअसली ना हो, निरंतर ना हो, ऐसा हो सकता है ना? अग्नि का एक जीव निरंतर ना हो, ऐसा हो अग्नि सकता है ना? नहीं, हाँ। अग्नि कायिक तो निरंतर पाए जाएंगे, क्योंकि अग्नि कायिक मार्गणा का अंतर नहीं बोला है ना, तो जिसका अंतर नहीं कहा है वो जीव निरंतर है, मतलब कहीं ना कहीं अग्नि कायिक जीव होंगे। तो हमेशा कहीं ना कहीं अग्नि चलती ही होगी, ऐसे मानते हो क्या? नहीं देखो, अभी अपन ये काय मार्गणा पढ़ेंगे ना, दो प्रकार के अग्नि कायिक जीव होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं, बादर भी होते हैं। तो सूक्ष्म जीव तो अपन देखेंगे हमेशा ही पाए जाते हैं कंपल्सरली, आप जहाँ बैठे हो ना वहां पर भी अग्नि कायिक जीव है, दिख नहीं रहा लेकिन वो क्या सूक्ष्म का टाइप ऐसा होता है, तो अपन कल देखेंगे। लेकिन अग्नि का एक जीव यानी हमेशा पाए जाते हैं, ये तो सूक्ष्म की तरफ से कहा। बादर अग्नि का एक भी निरंतर पाए जाते हैं, जो अग्नि अग्नि जैसी होती है, जलती है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सी जगह पे तो अग्नि लगी हुई मिलेगी ही मिलेगी, हर काल में त्रैकालिक रूप से। ऐसा नहीं होगा अग्नि का खत्म ही हो जाए, भाव ही हो जाए, कहीं ना कहीं होगी, ये नहीं कहना यहाँ होगी, एनीवेयर इट कुड बी। ठीक है। ठीक है। हाँ सुदेश जी। जय जगन भैया जी। भैया जी आप अभी बता रहे थे कि हैंड को ऐसे करने से जो जल नीचे गया वो जल काय था तो काय हो गया, उसमें से जीव चला गया। नहीं, छानने पर नहीं। आपने बोला ऐसे हाथ धोया तो हाँ। तो अब मान लो कोई बोट स्टीमर वगैरह जो चल रहे हैं तो उसमें भी वो हिंसा में तो आ गया बराबर। तो कोई मुनिराज अगर नौका पे अगर जाते हैं तो उनको वो दोष लगेगा या नहीं लगेगा? अरे आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए वही लेकिन देखो आप नौका जो में बोले कोई ना उसके मुनिराज जाते हैं, ये चरणान्य संबंधी बात है। और अपन जब शास्त्र देखते हैं तो उसमें ये दिया है कि आवश्यक परिस्थिति होने पर मुनिराज जल में से भी विहार करते हैं, चल करके, अथवा नौका है तो वो एक तट से दूसरे तट जाना हो तो उसमें भी विहार करते हैं। ऐसा जो शास्त्र है मूलाचार आदि या भगवती आराधना, तो उनमें दिया है। तो वो अब हिंसा होती है तो हिंसा प्रमाद के अभाव से उनके नहीं होती है, और यथायोग्य जो होती है उसका वो प्रतिक्रमण वगैरह करते हैं, ऐसा प्रायश्चित लेते होंगे वो। हाँ, तो वो सर्वथा निषिद्ध नहीं है, इन जनरल टर्म्स नहीं होता है, बट कोई परिस्थितियां होती, नगर देश होता है, स्थान का परिवर्तन करना होता है, तो वो वैसा पाया जाता है। हाँ जी, आशा जी जैन, किसको बोला था मैंने? एक बेटा 2 मिनट। आपने जैसे बताया कि जल का एक में से जल काय जीव बनता है तब वो यूज करने योग्य होता है, मतलब जैसे वापरने योग्य होता है। तो पानी अपन छानते हैं
तो वो 48 मिनट तक तो वो पीने योग्य होता है, तो वो जल का हो गया, मतलब 48 मिनट तक जल का ही नहीं हो जाता। जब हम पानी छानते हैं और 48 मिनट्स तक उसकी मर्यादा रहती है, पी सकते हैं, तो उसमें त्रस जीव नहीं रहते हैं, 2, 3, 4 इंद्रियां आदि, और 48 मिनट बाद वो योनि रूप होने के कारण से उसमें त्रस जीव पैदा हो जाते हैं, पैदा होने की संभावना रहती है। मतलब गर्म नहीं करो तो भी 48 मिनट के अंदर अंदर तो पी सकते हैं ना? हाँ, तो 48 मिनट्स के तक भी वो जल कायिक है, जल काय नहीं है, तो वो स्थावर जीवों की हिंसा के साथ में अपन उसको ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन त्रस जीवों की जो हिंसा है वो ना हो, उसके लिए अपन ने छाना था, और 48 मिनट के बाद में पुनः वो वैसा हो जाता है त्रस जीव युक्त, तो पुनः छानने की उसकी व्यवस्था रहती है, परंतु वो अभी भी त्रस जल कायिक बना हुआ है जब तक कि उसमें से जीव निकल नहीं जाता। मतलब वो पानी पी तो सकते हैं एटलीस्ट 48 मिनट तक, तो भले वो कायिक है फिर भी अपन ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, जिनके सचित त्याग प्रतिमा नहीं है तो वो उसको ग्रहण कर लेते हैं, उनकी भूमिका के अनुसार है, तथापि उसमें यथायोग्य जो जीव हिंसा है वो तो होती ही है। ठीक है, वो पी सकते हैं, मतलब वो बिल्कुल ही सर्वथा निर्दोष है ऐसा नहीं कह रहे, परंतु जहाँ जो जिस भूमिका में है उसके अनुसार उसका प्रयोग हो सकता है। ये जी स्वाति जी कलकत्ता कहाँ है? स्वाति जैन कलकत्ता। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा आपकी तरफ से। हाँ, मैं हम ये कह रहे थे कि हम लोग पृथ्वी का एक जीव कौन से परिणाम से बनते हैं? कौन से परिणाम से बनते हैं? आप कठोर परिणाम करते हो ना, लड़ते भिड़ते मारते पीटते हो, बहुत मोबाइल देखते हो, उसके कारण से पृथ्वी का एक बनना पड़ता है। फिर कठोरता, माई भाई को मारा, मम्मी को मारा, पीट दिया, लड़ाई झगड़ा किया, कपड़े फाड़े, हाँ, खूब सोना चांदी देख देख करके इच्छा हुई, मोबाइल जो है खुद ही पृथ्वी कायिक है, उसको लेकर के आपको इच्छा हो रही है, तो आप क्या हो करोगे? पृथ्वी कायिक का आश्रय कर लोगे, बन जाओगे पृथ्वी कायिक। बनना है आपको? क्वेश्चन था कि हम लोग जब पानी को छानते हैं तो इसके बाद उसको बॉईल करते हैं, तो दोष है क्या उसमें? हाँ, दोष तो है, लेकिन अब आप पानी पी बिना रह नहीं सकते हो ना, इसलिए छान करके बॉईल करना, बिना छाने ऐसा नहीं कि सीधे बॉईल कर दो गीजर में। ठीक है, हाँ। गीजर का प्रयोग नहीं करना आपने को हो। गीजर तो है ही नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। बहुत बढ़िया बच्चे। हाँ, नीलिमा जी जैन। भैया ये मुझे पूछना था कि जो स्थावर होते हैं ये बेसिकली स्थिर होते हैं, जैसे पृथ्वी है, वनस्पति है, पर जो वायु है, अग्नि है, जल है, इनमें तो मूवमेंट होता है। एक क्वेश्चन ये है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम वायु और अग्नि को कैसे अचित्त कर सकते हैं? अच्छा, इनका प्रश्न है कि ये तो पृथ्वी और वनस्पति तो मूव नहीं करते हैं, जल अग्नि वायु तो मूव करते हैं, तो वो मूव खुद से नहीं करते हैं, प्रेरणा रहती है। जैसे वायु पुश रहता है ना, पुश रहता है, पंखा चला दिया तो वायु क्या होती है? घूमने लगती है। खुद जैसे त्रस चलता है, लट चलती है, मनुष्य चलता है, वैसे खुद नहीं चलता। जल भी है तो जल को यदि आप फ्लो मिलेगा नीचे का तो वो मूव करता है, अपने आप से नहीं चलता है। और वायु हो गया ना, अग्नि भी है, हवा होती है तो हिलती है, हवा नहीं होगी तो निष्कंप हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। इसलिए वो स्थावरों में नेचर ही है, अपने आप से चल नहीं पाते हैं, उठा करके या किसी के फोर्स से या पुश से जाए तो जाए, क्योंकि उनके विहाय गति नाम कर्म का उदय ही नहीं कहा है आगम में। जो उदय है कर्मों के, जिसके निमित्त से आकाश में गमन होता है, उसे कहते हैं विहाय गति कर्म, वो उनके नहीं पाया जाता है, इसलिए वो वैसे ही होते हैं। और उन्होंने कहा वायु को और अग्नि को अचित्त कैसे कर सकते हैं? तो वो वायु और अग्नि अचित्त करने की कोई विधि नहीं है, और अपन अलग से उसका सेवन भी नहीं करते हैं ऐसा। अग्नि को अचित्त करके वो अग्नि नहीं बचेगी तो आप करोगे क्या उसका? इसलिए उसके अचित्त करने का कोई विधान नहीं बताया, तब आवश्यकता भी नहीं है ना। अब आप ये तो ना कर सकते हो, मैंने मास्क लगा लिया, अब मेरी जो हवा आएगी अंदर वो छन छन करके वायु का आएगा, वायु का तो सेवन करते हैं वो पंडित। अशक्य अनुष्ठान है वैसे। हाँ जी, सुनीता जी, रमेश उकाले।
हाँ, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी, आवाज आ रही है मेरी? अनम्यूट हो गई? हाँ। इनका प्रश्न है पानी एक बार छान करके उबाल लिया, फिर 24 घंटे हो गए, उसके बाद फर्दर उसको वापस यूज नहीं किया जाता है, ऐसा क्यों है? ऐसा हमने जो सुना हुआ है परंपराओं से कि 24 घंटे के बाद जो उबला हो चुका है, अब उसका आप वापस से प्रासुक नहीं कर सकते हो, उसमें समूर्छन जीव पैदा हो जाते हैं। छानने पर भी वो उस प्रकार निकल नहीं पाएंगे जैसे पहले निकल गए, इसलिए उस पानी को आप निकाल दो, उसको यूज ना करो आप। ये हमने सुना हुआ है, कहीं हमने पढ़ा नहीं इसके बारे में, लेकिन जिस कारण से उसको प्रयोग नहीं करते वो ये उसका रीजन सुना हुआ है। हाँ जय जिनेन्द्र भैया जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आ रही, बोलिए। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि प्रथमोपशम सम्यक्त्व का तो काल बता दिया उन्होंने शांतर मार्गणा में 7 दिन का, तो उसमें द्वितीयोपशम नहीं लिया है ना? नहीं, द्वितीयोपशम का उपशम सम्यक्त्व में अलग अलग नहीं बताया है। अब जैसे प्रथमोपशम का कहा है ना, तो वो प्रथमोपशम का चौथे का, पांचवे का, सातवें का। द्वितीयोपशम के लिए जो अंतर है वो अंतर उपशम श्रेणी संबंधित भी देखेंगे तो वर्ष पृथकत्व होता है, और कई लोग क्षयिक सम्यक्त्व से चढ़ते हैं, उसको कंसीडर करें तो लंबा भी हो सकता है। तो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व का अंतर वर्ष पृथकत्व तो बन ही जाएगा। अच्छा, 3 से 9 वाला वृक्ष उपशम श्रेणी चढ़ने का जो काल है, अंतर है, वो वर्ष पृथकत्व है। तो वो 3 से 9 वर्ष तक का ही पकड़ेंगे ना पृथकत्व? हाँ, 3 से 9 का वर्ष यहाँ जो है उसी प्रकार के। धन्यवाद भैया जी। हाँ, कहाँ गए लक्ष्मी चंद जी साहब? अब ये रिपीट कर लेते हैं, इसके बाद सुनेहा और फिर ये अंतिम प्रश्न निखिल जी। हाँ जी, मेरा तो हो गया भैया। हो गया जी, ठीक है, आपका हाथ खड़ा था। सुनेहा और निखिल जी लास्ट। अपने आप हो जाता वो तो। जय, मेरा क्वेश्चन है, जैसे अभी पानी को उबालने के बाद उसका दोबारा छानकर यूज नहीं कर सकते, तो उसी प्रकार क्या जो लौंग या सौंफ से जो मर्यादा बढ़ाते हैं या अनार से, तो उस पानी को भी दोबारा छान के प्रयोग नहीं कर सकते क्या? मैक्सिमम कोई भी पानी आपने छाना है उसको मर्यादा चेंज कर करके आप 24 आवर्स यूज कर सकते हो। जैसे आपने छाना और 6 घंटे की मर्यादा रहती है, लौंग डाल करके, कलर डाल करके, अब उसी पानी को आप उबाल लो तो ओरिजिनल टाइम से और 18 घंटे बढ़ जाएगा, मतलब 24 घंटे पानी की अधिकतम मर्यादा है। तो आपने यदि 6 घंटे वाला करा था उसको आप 24 घंटे वाला बना सकते हो, लेकिन कब से टाइम देखेंगे? जब से वो पहली बार छना था उस समय से 24 घंटा। और भैया जो मैनमेड जो पृथ्वी कायक में जैसे मैनमेड ये हुआ, ब्रिक्स हुई, ये मैनमेड होती है, या फिर कोई भी टाइल्स का तो पूछ चुके एक जन, तो ब्रिक्स में भी कंटिन्यूअसली अगर वो स्थिर रहे तो उसमें क्या जीव आ जाता है क्या? खिल रहा है नहीं, स्थिर रहे मतलब जैसे दीवार बन जाती है तो वो स्थिर एक जगह पे वो प्लेस्ड हो जाते हैं, तो क्या उसमें जीव आ जाते हैं फिर? नहीं, वो प्रश्न शुरू में किया था ना कि वो वापस हाँ। जीव आ सकते हैं क्या? तो जो अपन ने पढ़ा हुआ है, जो जैसे आप चूरी से टाइल्स बनती है, चूरा तो चूरा पहले पृथ्वी का एक था, अब चूरा होकर के पृथ्वी का हो गया, अब बना लिया तो अब उसमें जीव नहीं है। अब उसमें मिट्टी वगैरह लग करके कोई नए जीव अलग से पैदा हो जाए, जैसे जमीन के नीचे पैदा हो जाते हैं ना, तरस भी पैदा हो जाते हैं, उस प्रकार से कोई उनको वातावरण मिलकर के नया शरीर बना ले, वो हो सकता है। बाकी वही चीज अपने आप में शरीर बन जाए ऐसा नहीं दिखाई देता। ठीक है भैया। हाँ जी, अंतिम निखिल जी। पंडित जी, मेरा प्रश्न उपशम सम्यक्त्व और सासाधन सम्यक्त्व के अंतरकाल से है। सादी मिथ्या दृष्टि जब वेदक काल क्रॉस कर जाता है तो पल्य के असंख्यातवें भाग के बाद ही प्रथमोपशम सम्यक्त्व फिर कर सकता है, जबकि यहाँ पे मैक्सिमम अंतर दिया है 7, 14 और 15 दिन। और उसके अगेंस्ट ये दिया हुआ है कि जितने भी सम्यक दृष्टि हैं वो अपना सारा सम्यक दर्शन बनाए रखें और सम्यक दर्शन से च्युत होकर नीचे ना गिरे। उसका काल सासाधन में पल्य के असंख्यात भाग है, मतलब पल्य के असंख्यात भाग तक, उत्कृष्ट काल तक कोई भी सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन से च्युत ना हो और दूसरे गुणस्थान में ना आए। तो ये बात कुछ घटित नहीं हो रही, मतलब इतने काल तक सम्यक दर्शन बना रहे और सम्यक दर्शन प्राप्ति का काल पल्य का असंख्यात भाग ना होके केवल 7 दिन।
नहीं, तो आपका प्रश्न ये है कि उपशम सम्यक्त का काल अंतर जो दिया है वो 7 दिन दिया और 7 का दिया है पल्ले का संख्यात भाग। हाउ डज दिस मैच? तो मैच ये होता है इसका, उपशम सम्यक्त से जाने के 4 रास्ते हैं। उपशम सम्यक्त से छायोक्षमिक सम्यक्त होता है। उपशम सम्यक्त दृष्टि जीव या तो तीसरे जाल में जाता है तो मिश्र होता है, या सासादन में जाता है, या मिथ्यात्व में जाता है। सो जब हम कह रहे हैं कि उपशम सम्यक्त तो हर 7 दिन में कोई ना कोई करेगा, परंतु सासादन पल्ले का असंख्यक भाग बाद होगा अधिकतम, तो इसका मतलब ये है कि वो जितने उपशम सम्यक दृष्टि हैं जो बन रहे हैं बार बार हर 7 दिन में, तो वे कोई भी जीव अनंतानुबंधी के उदय से सासादन को नहीं प्राप्त कर रहे हैं, विश्व को नहीं प्राप्त कर रहे हैं, वो या तो छायाक्षणिक सम्यक्त में कन्वर्ट हो रहे हैं या फिर वे मिथ्यात्व गुण स्थान में जा रहे हैं। तो इस प्रकार की सिचुएशन होने के कारण से वो सासादन जो है वो खाली इतने लंबे समय तक रह सकता है। रहेगा ही हर बार ऐसा नहीं, लेकिन रहे तो इतने काल तक रह सकता है, इसलिए उनका मैच बन जाता है। जी समझ जी में? पंडित जी, आपका प्रश्न संजय भैया। बाकी जिसके प्रश्न हो तो मुझे लिख के भेज दें, अपना 9:30 बज गई, पूरा कर रहे हैं। ये जैसे व्यावसायिक पर्पज में अग्नि जैसे यूज करना पड़ती है, तो उसमें क्या होता है कि जब टाइम होता है 6 बजे वर्कर भाग के रखते हैं, तो वो अग्नि को जलती हुई छोड़ते हुए जाते हैं। तो मैं उनको ये बता रहे कि इसके ऊपर कुछ रात में ठंडी रात है, उसको उस पर ढक दो तो उसमें दोष आए, इसमें दोष है, उसमें दोष है, जलती हुई छोड़ देना चाहिए तो उसको बुझा के छोड़ना चाहिए। नहीं, जलती हुई अगर अपन प्रैक्टिकल पर्पज से बात करें, इनका प्रश्न है जलती हुई आग छोड़ें कि उसको बुझा दें। तो आप महावृत्ति हो कि अणुवृत्ति हो कि अविरति हो? अणुवृत्ति है। तो अणुवृत्ति को इतना है कि वह व्यर्थ की हिंसा ना करे, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, प्रयोजन पूर्वक करें। और उसमें तो हिंसा जो है यथा ग्रह से अनुसार होती है। अब अच्छा क्या है, अगर आप आग छोड़ करके खुली जा रहे हो, मालूम पड़ा वहां कुछ और बड़ करके पूरी दुकान मकान आसपास की चीज जल जाए, सावधानी ना रहे, तो बेहतर ये है कि उसको आप बंद कर दो, उसको साफ कर दो। और ऐसा है कि नहीं कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं, आग पे आग भड़केगी, तो वो कर लो। सबसे बेहतर ये है कि ऐसा जो अग्नि अपने सामने बुझ जाए। लेकिन यदि वो नहीं हो सकता है तो इन 2 ऑप्शन में से आप जो स्थिति है उसके अनुसार काम करें। जिनवाणी सुना